अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में आप सभी को वर्ड पैड के अंतर्गत फाइल मेनू के बारे में बताया गया था, साथ ही साथ होम टैब के कुछ टूल्स के बारे में बताया गया था। आज की क्लास में हम पुनः होम टैब में जो भी बचे हुए टूल्स हैं उनके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम व्यू टैब के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम यहाँ वर्ड पैड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे और ऊपर हमारा वर्ड पैड है, इस पर क्लिक करेंगे, वर्ड पैड हमारा ओपन हो जाएगा। और इसके पहले हम जो पहले से लिखे हैं उस फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ ओपन पे जाते हैं तो चाहे हम ओपन पे या रिसेंट में अगर हमारी फाइल दिख रही है, रिसेंट लिस्ट में अगर हमारी फाइल है तो यहाँ से भी हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहीं से रिसेंट में जाके वर्ड पैड जो है वर्ड पैड पे क्लिक करके अपनी फाइल को ओपन करते हैं। हमारा यहाँ पे पहले से लिखा टेक्स्ट है और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब कल हम यहां तक फॉन्ट सेक्शन पढ़ा दिए थे, फॉन्ट सेक्शन पढ़ा दिए थे। आज हमको पैराग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट मिलता है। अगर हम यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट है और इसका यूज किस लिए किया जाता है? डिक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ का जो इंडेंट लेवल है उसको डिक्रीज करने के लिए, घटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और यहां से हम क्या करते हैं? इनक्रीज करते हैं। अब मान लीजिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं टेक्स्ट को, जिससे आपको समझ में आए। एक पैराग्राफ ये है और इसी को कॉपी करके यहां पे हम क्लिक करके और इंटर कर देते हैं, दोबारा इसी को हम कर देते हैं। तो यहां पे अब 2 पैराग्राफ हो चुके हैं। कितने पैराग्राफ हैं? 2 पैराग्राफ हैं। अभी हमारा जो कर्सर है वो इस पैराग्राफ में है। ठीक, हमारा जो कर्सर है यहां पे है। हम क्या करते हैं? इस पे क्लिक करते हैं तो जिस पैराग्राफ में हमारा कर्सर होगा उसका जो इंडेंट लेवल है अगर आप यहां पे देखें तो ये जो है इधर को बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। पुनः हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो इंडेंट लेवल है वो यहां पे आ गया। ठीक, हमारा जो टेक्स्ट है वो यहां से आ गया। तो इस तरह से अगर आप इंडेंट लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप जो है इंक्रीज कर सकते हैं। फिर से इसको डिक्रीज करना है, फिर से उधर करना है तो आप यहां पे क्लिक करके इसको डिक्रीज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? इस पैराग्राफ को आप चाहते हो कि थोड़ा सा इधर आगे से हो तो यहां पे हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा ये पैराग्राफ जो है इंक्रीज हो जाएगा, जो इसका लेवल है। ठीक है, यहां से हो जाएगा। ये जो टूल्स हैं, इधर के जितने भी टूल्स हैं, ये पैराग्राफ पे अप्लाई होंगे। किस पे अप्लाई होंगे? पैराग्राफ पे, पूरा का पूरा पैराग्राफ पे ही अप्लाई होगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है यहाँ पे बुलेट नंबरिंग। क्या है? बुलेट और नंबरिंग का। अभी यहाँ पे नन है। क्या है? नन है, मतलब कोई बुलेट नहीं है। अगर हम इस दोनों को सेलेक्ट कर लें, इस दोनों को सेलेक्ट कर लें, अब यहां से हम कोई बुलेट यहां लगाना चाहें तो बुलेट लगा सकते हैं, चाहे बुलेट, चाहे 1 2 3, ठीक है, एबीसी कोई भी चीज हम लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक 1 2 आ गया। अब जब हम एंटर करेंगे, यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं इसी कीबोर्ड से। ठीक, और अब आप देखें ऑटोमेटिक यहाँ पे 3 नंबर आ गया। ठीक, हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं और लिखने के बाद हम पुनः यहाँ से इंटर करते हैं, ऑटोमेटिक 4 आ जाता है। तो जब आपको नंबरिंग ऑटोमेटिक करना हो तो आप यहाँ पैराग्राफ सेक्शन में जाके बुलेट एंड नंबरिंग के द्वारा आप नंबरिंग कर सकते हैं। आपने नंबरिंग कर लिया लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमको 1 2 3 के बजाय 1 2 3 के बजाय हमको एबीसी चाहिए। क्या चाहिए? एबीसी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे पुनः जाना है और यहाँ पे एबीसी कैपिटल में चाहिए, स्मॉल में चाहिए या रोमन में चाहिए। ठीक है, जो भी आपको लेना हो उस पर क्लिक कर दो, आपका नंबरिंग चेंज हो जाएगा। आपको बुलेट नंबरिंग नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे जाके और नन कर दीजिए, बुलेट नंबरिंग आपका हट जाएगा। सिलेक्शन रहेगा तभी हटेगा। क्लियर हुआ? इसके बाद यहाँ पे है लाइन स्पेसिंग का। क्या है? लाइन स्पेसिंग का। तो अगर इस लाइन से इस लाइन के बीच में जो हमको स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को कम करना हो या इस स्पेस को और ज्यादा बढ़ाना हो तो हम लाइन स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। और ये जो है जिस पैराग्राफ में आप क्लिक किए होंगे उसी पे अप्लाई होगा। जैसे ये दूसरा पैराग्राफ है और ये पहला पैराग्राफ है, तो हमारा कर्सर अगर यहां पे है तो इसी पे काम करेगा। हम यहां पे जाते हैं, अभी 1.0 कर दें तो इस पैराग्राफ में लाइन से लाइन की दूरी कम हो गई, जबकि इसमें जो है ज्यादा है। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अगर हम यहां लाइन स्पेसिंग पे जाएं और यहां पे 1.5 कर दें तो इसमें जो है स्पेस ज्यादा हो गया इसकी अपेक्षा।
इसकी अपेक्षा इसमें ज्यादा स्पेस हो गया है, और ज्यादा करें तो और ज्यादा स्पेस हो गया, लाइन से लाइन की दूरी बढ़ गई है। तो आप कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको कम करना है, ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे जाना है और ये 1.15 है, यहां पे 1.0 पे कर दीजिए। अब दोनों में जो है बराबर हो गया। क्लियर हुआ? तो अच्छा, इसकी जरूरत कब पड़ती है? देखो कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई एक डॉक्यूमेंट दे दिया गया, पेपर दे दिया गया कि आपको ऐसे बनाना है, तो उस पेपर में आप देखते हैं कि जो टेक्स्ट है वो एक ही पेपर में आ गया, लेकिन जब आप बनाते हो तो क्या होता है, वो 2 पेज में हो जाता है। तो होता क्या है कि यही जो लाइन स्पेसिंग है, टेक्स्ट का साइज है, ये सब आप सही से सेट नहीं करते हैं। आपने टेक्स्ट लिखा वो बड़ा बड़ा लिखा है, आपने यहाँ पे लाइन स्पेसिंग को बढ़ा कर रखा है, आप यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग को बढ़ा के रखा है। तो जब आप ज्यादा स्पेस दिए होंगे, टेक्स्ट को बड़ा करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका एक पेज वाला 2 पेज में जाएगा। तो ये सारी सेटिंग हम करते हैं। अब ये जो देखो जहां से पैराग्राफ चेंज हुआ है, आपको पता चल रहा है कि यहां से पैराग्राफ, वैसे बुक भी आपने देखा होगा, तो जब एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ आता है तो वहां पे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होता है। तो आप ये पैराग्राफ यहां पे रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि नहीं रखना, हमको पैराग्राफ स्पेस को नहीं रखना है, ठीक है, जैसे हमारा लाइन है वैसे उसमें भी दिखे, तो आप यहां पे जाइएगा और यहां पे देखो एड 10 पीटी है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। लेकिन ध्यान रहे, जिस पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, अगर इसमें क्लिक किए हैं तो इसके नीचे वाले में हमको दिखेगा, इस पे क्लिक किए हैं तो इसके नीचे वाले में, हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो यहां पे देखिए इसके नीचे वाला जो पैराग्राफ था एक वर्ड का ही था, तो यहां पे स्पेसिंग खत्म हो गया। इसी तरह हम यहां पे क्लिक कर देते हैं और अभी हम इसमें पैराग्राफ स्पेस को हटाएंगे, जो पैराग्राफ स्पेस है उसको हम हटाएंगे, यहां पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे लाइन की दूरी है वैसे यहां भी दूरी है। क्लियर हो गया? अगर आप पैराग्राफ स्पेस दिखाना चाहते हो कि यहां से हमारा पैराग्राफ चेंज हुआ, अच्छा अभी तो आपको वैसे पता चल जाएगा कि ये जो है पैराग्राफ यहां से चेंज हुआ, क्योंकि इसके बाद जो है यहां पे टेक्स्ट लिखा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेक्स्ट जो है बिल्कुल यहां तक होता है और उसके बाद फुल स्टॉप होता है और फिर पैराग्राफ हमारा चेंज होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये लाइन स्पेस ना दिया जाए, मतलब पैराग्राफ स्पेस ना दिया जाए, तो पता लगाना कठिन होता है, पता लगाना मुश्किल होता है कि यहाँ पे पैराग्राफ है। लेकिन अगर स्पेस बढ़ा दिया जाए तो पता चल जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, हम इसमें से इन टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं ऐसे, ठीक, और यहां पे हमने पेस्ट कर दिया। अब आपको यहां पे देखकर नहीं पता चल सकता है कि कहां से पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ, मतलब पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर हम यहां पे जाएं और पैराग्राफ स्पेस बढ़ा दें, ऊपर वाले पे क्लिक करना होगा, पैराग्राफ स्पेस को यहां पे बढ़ा दें, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहां पे पहला पैराग्राफ है और यहां पे दूसरा पैराग्राफ। क्लियर हो गया? तो इसलिए हम पैराग्राफ स्पेसिंग को बढ़ाते हैं। अब इसके बाद अभी अगर आप देखें तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है जो हम लिखे हैं, इधर से देखो तो बिल्कुल बराबर में है, इधर से ये किनारा बिल्कुल बराबर है, जबकि अगर आप इधर देखो तो ये लाइन यहां तक आई है, ये यहीं तक रह गया है, ये यहां तक है, ये यहां रह गया, ये यहां, मतलब अभी ये किनारा हमारा बराबर नहीं है। तो इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। यहां पे आपको 4 प्रकार के अलाइनमेंट मिलते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट लाइन है, इधर लाइन है, लेफ्ट है, मतलब यहां पे अगर आप देखें तो ये वाला हमारा लेफ्ट का है। हम चाहते हैं कि इधर से अलाइन हो जाए, राइट से, इधर से, चाहे जैसे रहे, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारा ये वाला किनारा बिल्कुल बराबर हो गया है इस पैराग्राफ में, जबकि ये वाला इधर का बराबर नहीं है। आप चाहते हो कि हमको बीचों बीच में रखना है तो आप यहां से सेंटर में कर सकते हो, शॉर्टकट की कंट्रोल ई, लेफ्ट जाने के लिए कंट्रोल एल, ठीक है, राइट जाने के लिए कंट्रोल आर और सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई। कैसे? हम कीबोर्ड से भी दिखाते हैं आपको। अभी हमारा जो है ये सेंटर है, क्या है? सेंटर है। हम इसको लेफ्ट इधर वाला किनारा बराबर करना चाहते हैं तो कंट्रोल यल दबाते हैं और ये वाला हमारा किनारा बराबर हो जाता है, ठीक। हम कंट्रोल आर दबाते हैं तो उधर से बराबर हो जाता है, कंट्रोल ई दबाते हैं तो सेंटर में हो जाता है, और कंट्रोल जे दबाते हैं तो जस्टिफाई हो जाता है, मतलब कि दोनों किनारा हमारा बराबर हो जाएगा। जब हम जस्टिफाई करते हैं तो हमारा ये वाला भी बराबर है और ये वाला भी बराबर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे आपको यहां पे कोई हेडिंग लिखना है, आप लोग क्या करते हैं, जब आपको हेडिंग लिखना होता है ऊपर, कोई बीच में लिखना होता है टेक्स्ट, तो आप क्या करते हो, आप यहां पे ऐसे आगे क्लिक करते हो, ठीक, और ऐसे ऐसे करके स्पेस देकर इसको बीच में ले जाते हो। ऐसे करते हैं। आपको जब बीच में लिखना होता है तो आप ऐसे उसके आगे से स्पेस देकर लिखते हो। ये गलत तरीका है, ये जो तरीका है गलत है। अगर आपको सेंटर में ले जाना है, बीचों बीच में लिखना है,
तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको बस सीधा सा कंट्रोल ई दबा देना है। क्या दबा देना है? कंट्रोल ई दबा देना है। या जो है जैसे मान लो यहां पे हमको नीचे लिखना हुआ, अब हमको बीच में लिखना है, तो हम पहले ही कंट्रोल ई दबा दें तो भी, और या जो है यहां पे क्लिक कर दे, हमारा जो कर्सर है वो बीचों बीच में चला जाएगा। अब जो भी आप लिखोगे वो बीच में रहेगा, एंटर करोगे फिर आपका कर्सर बीच में ही रहेगा। लेकिन अब आपको इधर से लिखना है तो आप चाहे कंट्रोल यल दबा दो और चाहे यहां पे क्लिक कर दो, आपका कर्सर इधर आ गया। अब यहां से आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है, ये पूरे पैराग्राफ जो भी अभी आपने यहां अलग अलग किया है वही जो है आप इकट्ठा यहां पे कर सकते हैं सारी सेटिंग। तो हम यहां पहले पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं, ठीक, पहले पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं, यहां पे क्लिक करते हैं और यहां पे पूछ रहा है कि एडेंटेशन, जो आपका एडेंट है वो कहां से होगा, लेफ्ट एडेंट आपका कहां से होगा। तो अभी 0 है, अभी क्या है, यहां पे 0 है। आप चाहते हो कि थोड़ा सा आगे से हो, तो यहां पे हम चेंज कर देते हैं, 1 कर देते हैं, ठीक। अच्छा चलो हम 1 कर दिए और इसको ओके करके हम देख लेते हैं अंतर क्या होता है। तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब जो हमने 1 किया था, आप देखें यहाँ पे 1 लिखा था, क्या लिखा था, रूलर में 1 था, और हमारा ये पैराग्राफ का जो एडेंट है वो जो है 1 हो गया। क्लियर हुआ? अब इसको फिर से सही करना है तो यहां पे जाएंगे। अगर इसको 0 करना चाहते हो, बिल्कुल यहां से करना चाहते हो जहां से ये है, तो इसको पुनः हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। राइट एडेंट क्या होगा, उधर वाला, तो उसको भी आप कम करना चाहते हो कि मतलब ये जो यहां से है थोड़ा सा अंदर से हो, तो यहां भी आपको दे देना है। यहां पे मान लो हम 2 दे देते हैं, ठीक। और क्या है, फर्स्ट लाइन, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जब पैराग्राफ में हम लिखते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे वाला लाइन यहां से, और पहली जो लाइन होती है वो थोड़ा सा आगे से होता है। देखिए ऐसा, जैसे यही है तो यहां पे हमारा जो ये टेक्स्ट है which यहां से ना लिखकर यहां से लिखना स्टार्ट, तो यही होता है फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन आप कितना आगे से चाहते हैं उसको आप जो है यहां से दे सकते हैं। तो इसको मान लो हम 2 कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर, ठीक। पैराग्राफ आपका जस्टिफाई रहेगा या राइट रहेगा, सेंटर रहेगा, जो कि आपने अभी यहां से देखा है, तो वो सेटिंग आप यहां से कर सकते हो। हम इसको मान लो कर देते हैं लेफ्ट से लाइन, ठीक, ये वाला किनारा बराबर हो, उधर से मतलब नहीं है। ये सब सेटिंग करके आप चाहते हो पैराग्राफ के बाद में स्पेस रहेगा, ठीक है, तो यहां टिक रहेगा। अगर आप चाहते हो कि पैराग्राफ में स्पेस नहीं रहेगा तो टिक हटा दोगे, ओके कर दोगे, और आप देख सकते हैं कि हमारी पहली लाइन आगे से हो गई है और हमारा इधर से एडेंट और इधर से एडेंट जो है कम हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से आप जो है सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है पिक्चर का। आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और यहां पे आपको जरूरत पड़ जाती है कोई फोटो इंसर्ट करने की, यहां पे आपको कोई फोटो डालना है, तो आप यहां पिक्चर पे क्लिक करके और जहां से आपको फोटो लेना है वहां पे जाना है, ठीक, उस फोटो पे क्लिक करना है, ओपन करना है, वो फोटो आपके यहां पे इंसर्ट हो जाएगी। अब इस फोटो को अगर आपको छोटा करना है तो आप इसके पॉइंट्स पे जाइएगा, कोने पर, यहां पे आप देखें पॉइंट बना है, और जब हमारा जो एरो है इस तरह से डबल एरो में हो जाएगा तो माउस का बटन दबा के और इसको छोटा कर लेना। तो जितना छोटा है करना है छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं, बशर्ते यहां पे एक दिक्कत है, अगर आप चाहें, आपने देखा होगा बहुत सारे बुक में, बहुत सारे पेजेस में हमारी फोटो बीच में होती है, इसके किनारे किनारे टेक्स्ट भी होता है, तो वो सेटिंग अगर आप करना चाहें तो यहां पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्ड पैड है, इसमें आप फोटो इंसर्ट कर लेते हैं, यही बहुत है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फोटो के चारों तरफ टेक्स्ट हो, ठीक है, या हमारी फोटो नीचे हो इसके ऊपर टेक्स्ट हो, इस तरह का कोई सेटिंग चाहते हैं, तो इसके लिए अन्य एप्लीकेशन जैसे कि राइटर या एमएस वर्ड का यूज करना होगा। आगे आप लोग पढ़ेंगे उसमें आप जानेंगे, ये भी आपका बेसिक के अंतर्गत आता है, इसलिए बहुत ज्यादा एडवांस टूल्स यहां पे नहीं मिलते। अब इस फोटो को बीच में ले जाना है, इस फोटो को बीच में अगर आप ले जाना चाहते हैं तो बीच में ले जा सकते हैं, बशर्ते आपको क्या करना होगा, ये कर्सर जो इधर है इसको पहले इधर ले आना है, एरो से, एरो की आपके पास है। अब आपको स्पेस दे देना है, क्या देना है, स्पेस देकर इसको बीच में ले जा सकते हो, इतना तो कर सकते हो, लेकिन अब इसके तरफ दोनों तरफ टेक्स्ट चाहो तो नहीं हो सकता, टेक्स्ट या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा। इसके बाद यहां पे चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं,
सिलेक्ट किया और बैक स्पेस की दबाया, ये डिलीट हो गया। अब यहां पे अगर आपको जरूरत पड़ जाती है, कोई फोटो इंसर्ट करना है लेकिन आप उसको ड्रा करना चाहते हो, आप पेंट में बना के उसको लाना चाहते हो, तो पेंट में बना के अगर आपको लाना है तो आपको बस यहीं पे क्लिक कर देना, यहीं से आपका पेंट ओपन हो जाएगा, यहीं से आपका पेंट ओपन हो जाएगा। पेंट में आपको जो भी ड्रा करना होगा, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, ड्रा कर लेना। कुछ भी, मान लो हमको ऐसे स्टार बना देना है, ठीक, हम यहाँ पे इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं। कलर वगैरह फिल करना है, हम कोई कलर ले लेते हैं और यहाँ पे फिल कर देते हैं, इस हो गया। अब इसको सेव वगैरह कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने वर्ड पैड ओपन किया है, वर्ड पैड से आपने पेंट ओपन किया है, तो यहाँ पे इसको सेव नहीं करना है, बस आपको इसको क्लोज कर देना है। आपकी ये पिक्चर जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अब इस पिक्चर को भी अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो इस फोटो पे क्लिक करिएगा और ये जो है आपको पॉइंट मिलता है, इससे यहां से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं माउस का बटन दबा के। समझ में आ गया? इसके बाद जो अगला ऑप्शन मिलता है वो है इसमें डेट और टाइम का। तो यहां पे जैसे हम डेट टाइम पे क्लिक करेंगे, डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहां पे कई सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, जैसे इस वाले में 7/11/2023 है तो इसमें केवल 23 है, ठीक। इसमें 7/11/07/11 लिखा है, इसमें 7 ही था, इसमें 07 है। अलग अलग फॉर्मेट है, जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करिएगा, ओके करिएगा, वो डेट आपका इंसर्ट हो जाएगा। स्पेस दीजिएगा और उसके बाद स्पेस देने के बाद डेट एंड टाइम पे जाके जो भी आपको टाइम का फॉर्मेट लेना हो उस पर लीजिएगा, ओके करिएगा, वो टाइम आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। मतलब आप वर्ड पैड में काम कर रहे हैं, कहां पे काम कर रहे हैं, वर्ड पैड में काम कर रहे हैं, और आपको जरूरत पड़ जाती है स्प्रेडशीट में काम करने की। मतलब आपको एक टेबल में जो है काम करना है, टेबल बनाना है, तो यहाँ पे कोई टेबल बनाने का विकल्प नहीं है। यहाँ पे कोई बाहर से टूल आपको नहीं मिलता कि आप यहाँ पे टेबल बना पाए, या जो है कैलकुलेशन करना है तो वो कर पाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में होता क्या है कि आप वर्ड पैड में काम कर रहे हैं और वर्ड पैड में आप फोटोशॉप का जो है कोई काम करना है तो वो कर सकते हो। यहीं से आपका फोटोशॉप खुल जाएगा, यहीं से ग्राफ खुल जाएगा, ठीक है। यहीं पे अलग अलग पावर पॉइंट भी यहीं से ओपन हो जाएगा और वहां पे काम करके उसको क्लोज करोगे। जैसे अभी आपने पेंट में देखा इंसर्ट हो गया, वैसे वो भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे वर्ड में काम करना है, MS वर्ड में काम करना है, वो भी आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक्सेल वाला दिखाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट पे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहीं से हमारा एक्सेल की वर्कशीट ओपन हो जाएगी। अब यहां पे हम मान लीजिए कोई चीज लिखते हैं, अब Alt+= दबाते हैं, यहां पे डायरेक्ट फार्मूला हमारा आ जाएगा। Alt+= से सेलेक्ट भी कर लिया, इसने रेंज भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, ठीक। हम नीचे वाले सेल में जहां पे हमको टोटल करना है वहां पे क्लिक करने के बाद Alt के साथ इक्वल प्रेस किया, ऑटोमेटिक इसने रेंज को सेलेक्ट कर लिया, हमने इंटर कर दिया, टोटल हमारा आ गया, ठीक। अब क्या करना है, हमको इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज कर दिया, यहां पे हमारा वो जो शीट का जो भी डेटा था वो यहां पे आ गया। अब इसको जब आप छोटा बड़ा करेंगे तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। जरूरत पड़ जाती है पुनः इसमें एडिट करने की, डेटा चेंज करना है, वैल्यू चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। क्या करना है, डबल क्लिक करना है, फिर से जो है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो कुछ और लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और लिखने के बाद आपको क्लोज करना है, फिर से आपका वो डेटा यहाँ पे शो कर जाएगा। यहां पे आप देखें ये वो जो है आ गया, ठीक। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद इसमें हमको पुनः मिल जाता है जो कि आपने नोटपैड में भी पढ़ा है, फाइंड और रिप्लेस का। ये जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है इसमें कोई वर्ड ढूंढना है, आपको फाइंड पे क्लिक करना है, फाइंड का डायलॉग बॉक्स आएगा कुछ इस तरह से। यहां पे वो शब्द लिख देना है जो आप ढूंढना चाहते हैं, ठीक। और इसके बाद आपको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक। जहां पे वो शब्द होगा वो आपको ढूंढकर दिखा देगा, ठीक, इस तरह से। रिप्लेस में इनटू के जगह पे आपको कोई दूसरा शब्द लिखना है तो आप यहां पे वो शब्द लिख दीजिएगा और फाइंड करिएगा। यहां पे इसने फाइंड किया है, अब इसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो वो जो है रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह यहां पे हम रिप्लेस करते हैं, इनटू का क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक। आप एक ही बार में जहां जहां है सबको करना चाहते हो रिप्लेस ऑल कर दो, एक ही बार में सारा का सारा इनटू से ऑन टू हो जाएगा।
पुनः सही करना है, फिर से हम रिप्लेस पे गए और यहां पे हम ऊपर क्या लिख देंगे, ऑन टू, नीचे इनटू और रिप्लेस ऑल करेंगे, जहां जहां होगा सब सही हो जाए। समझ में आया? सिलेक्ट ऑल से क्या होगा, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल है इसका शॉर्टकट की है, और फाइंड का शॉर्टकट की वही है जो आप नोटपैड में पढ़ चुके हैं। क्या है, कंट्रोल के साथ F दबाएंगे तो फाइंड का आ जाएगा, और कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, H दबाएंगे तो रिप्लेस का आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा होम टैब। क्या हो गया, होम टैब। अब हमारा जो है अगला है व्यू टैब। तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो व्यू का रिबन ओपन हो जाएगा, और यहां से आप क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को आप जूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जूम, और यहां से जूम आउट। और आपने जूम को बढ़ा लिया है, एक ही बार में 100% करना चाहते हैं, तो अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे 200% है। जैसे ही हम 100 पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे 100% हो जाएगा। चाहे आप जूम कम कर लिए हो और एक ही बार में 100 करना है तो आप 100 पे क्लिक करोगे, एक ही बार में 100% हो जाएगा। ये जो रूलर है, अगर आपका रूलर यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, रूलर पे यहाँ पे जब टिक लगा होगा तो रूलर दिखेगा, अगर इसको अनटिक कर दोगे तो रूलर आपका हाइड हो जाएगा। पुनः लाना है, क्लिक करेंगे आ जाएगा। स्टेटस बार, जहां पे आपको जूम दिख रहा है, स्टेटस बार को लाना है तो ला सकते हैं, हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं। यहां पे अभी वर्ड रैप यहां पे सेट कर सकते हैं, अभी नो रैप कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में लिखता हुआ पूरा चला जाएगा, जैसा कि आप नोटपैड में देखते थे, जैसा कि आप नोटपैड में देखते थे। अब अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तब हमको दिखेगा टेक्स्ट। ठीक, आप चाहते हो कि वर्ड रैप हमारा विंडो के हिसाब से रहो तो यहाँ विंडो के हिसाब से चेंज होगा। जब आप वहां तक पहुंचोगे ऑटोमेटिक लाइन चेंज होगी। रूलर से कोई मतलब, रूलर तो हमारा यही तक है, लेकिन हमारा लाइन जो है और आगे तक है। आप चाहते हो कि रूलर के हिसाब से ही रहे तो हम यहाँ पे जाके और रैप टू रूलर कर देंगे, तो अब जो है इस तरह से हो जाएगा। आपको यही वाला सेटिंग रखना भी है, क्योंकि ये समझ लो एक प्रिंट प्रीव्यू की तरह है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा ही आपके पेपर में भी प्रिंट होगा। तो यहां से ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट, अभी हमारा जो रूलर है वो सेंटीमीटर में, किसमें है, सेंटीमीटर में है। आप इस रूलर को इंच में करना चाहो तो यहां से इंच में कर सकते हो। अब ये इंच में हो गया। ठीक,